Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. As most of you know, we are reading this one of the powerful book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. आज डे 17 है, 17वां दिन, और आज हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लें फटाफट, चैप्टर नंबर 4। तो पेज नंबर 38 मेरी वाली बुक का, और पैराग्राफ का नाम है मिराकल्स एट वेरियस श्राइन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी तक हमने पढ़ा कि रिसर्च ये कहती है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कि जो भी हीलिंग्स होती हैं वो एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से ही होती हैं। क्योंकि जब हम जो ट्रीटमेंट हमें दिया जाता है, जब उसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये हमें रिजल्ट देगा, चाहे वो कोई ताबीज़ हो, चाहे वो कोई दवाई हो, चाहे वो किसी ने कोई हमें इलायची दी हो, लगा के, अपने मंत्र वगैरह लगा के, किसी भी तरीके से, अगर हमें विश्वास है कि इस चीज़ से मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो सिग्नल देते हैं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करना शुरू कर देता है। तो उसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि भी मिराकल्स एट वेरियस श्राइन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ अलग अलग श्राइन्स हैं, चर्चेज हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, सब जगह अपने अपने तरीके से वो अपने रिचुअल्स की तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और लोग ठीक होते हैं। तो वहाँ इस चीज को ये बता रहे हैं कि जापान हो, इंडिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह ये स्टोरी सुनने को मिली हैं। तो यहाँ पे वो एक यंग गर्ल की चैंटिंग बता रहे हैं कि वो कैसे उसने अपने आप को ठीक किया। राइट। उसने एक चर्च के अंदर कैंडल जलाए और 2 ऑरेंजेस ऑफरिंग के लिए रखे। और वो कहती है कि शी हैड लॉस्ट हर वॉइस, उसकी आवाज चली गई थी, एंड इट वॉज रीस्टोर्ड एट द श्राइन। तो श्राइन में आके उसकी आवाज रीस्टोर हो गई। शी वॉज थैंकिंग बुद्धा फॉर रीस्टोरिंग हर वॉइस। शी हैड द सिंपल फेथ दैट बुद्धा वुड गिव हर बैक हर सिंगिंग वॉइस इफ शी फॉलोड अ सर्टेन रिचुअल, फास्टेड एंड मेड सर्टेन ऑफरिंग्स। अगर मैं फास्ट रखूंगी, जैसे हमारे हिंदुओं में कहते हैं ना, सोमवार का व्रत रखो तो पति अच्छा मिलता है ना। तो लोग कहते हैं हाँ मेरे पति बहुत अच्छा है, मैंने सोमवार के व्रत रखे थे। तो वो विश्वास अगर होगा तो वो मिलेगा उनको। ऑल दिस हेल्प टू किंडल फेथ एंड एक्सपेक्टेंसी, रिजल्टिंग इन अ कंडीशनिंग ऑफ हर माइंड टू द पॉइंट ऑफ बिलीफ। हर सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्डेड टू हर बिलीफ, और सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी आवाज वापस की। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, टू इलस्ट्रेट फर्दर द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्लाइंड बिलीफ, आई विल रिलेट द केस ऑफ अ रिलेटिव ऑफ माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपना एग्जांपल दे रहे हैं। हु हैड ट्यूबरक्लोसिस, हिज लंग्स वर बैडली डिजीज्ड, हिज सन डिसाइडेड टू हील हिज फादर। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बेटे ने डिसाइड किया मैं फादर को हील करूंगा, और वो फादर को आके क्या कहता है देखिए। ही केम होम टू पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेयर हिज फादर लिव्ड, and said to him that he had met a monk who had returned from one of the healing shrines in Europe. एक monk आया यूरोप की हीलिंग श्राइन से, वो मुझे मिले, बेटा कह रहा है। और this monk sold him a piece of true cross. He said that he gave the monk the equivalent of $500 for it. और ये कितने साल पहले की बात है, $500, मतलब कहता है जी मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं उस मॉन्क को इस क्रॉस के लिए, जो हील, इसके अंदर हीलिंग की पावर है। दिस यंग मैन हैड एक्चुअली पिक्ड अप अ स्प्लिंटर ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा उसने कहीं से उठाया था, सड़क मतलब पार्क की साइड से। ज्वेलर वेंट टू द ज्वेलर एंड हैड इट सेट इन अ रिंग सो दैट इट लुक्ड रियल। लकड़ी का टुकड़ा कहीं से उठाया, ज्वेलर से दिया, एक रिंग में उसको इम्पोज कर लिया और बोला ये मुझे मॉन्क ने दिया है। He told his father that just touching the ring or the cross healed many. He inflamed and fired his father's imaginations to the point that
The old gentleman snatched the ring from him, placed it over his chest, prayed silently, and went to sleep. In the morning, he was healed. बताइए आप, एक रात में बंदे के लंग्स के ट्यूबरक्लोसिस हील हो गए. ऑल द क्लिनिक टेस्ट प्रूव्ड नेगेटिव. कैसे? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. You know, of course, it was not the splinter of wood from the sidewalk that healed him. It was his imagination aroused to an intense degree, plus the confident expectancy of a perfect healing. तो सब कुछ सोच, बिलीफ, फीलिंग्स, कहते हैं ना, फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, वो विश्वास के साथ अगर करते हैं. इमेजिनेशन वाज ज्वाइंड to faith or subjective healing, and the union of the two brought about a healing. The father never learned of the trick that had been played upon him. बाप को नहीं पता लगा कि बच्चे ने मेरे साथ ट्रिक खेली है. If he had, he probably would have had a relapse. मैंने पहले बताया था, एक बंदे को दवाई दी गई और प्लेसिबो थी और वो ठीक हो गया, पता लगा वो दवाई गलत थी, फिर बीमार हो गया, फिर पता लगा नहीं उसको रियल दवाई दी गई थी, प्लेसिबो नहीं था, फिर ठीक हो गया, बाद में पता लगा कंपनी फेक थी, फिर बीमार हो गया और मर गया. तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? सोच की वजह से. ही रिमेन्ड कंप्लीटली क्योर्ड एंड पास्ड अवे 15 years later at the age of 89. तो ये पावर बिलीफ के अंदर है कि जो भी ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है उससे मेरा क्योर होगा ही होगा. FLDRP में हम ABS डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस, बिलीफ एंड सरेंडर. आप उसको रिलेट करेंगे तो दोनों चीजें आपस में मिल रही हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, वन यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल. वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज फेथ. फेथ होना चाहिए. फर्स्ट दैट फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ट्रुथ्स. क्या क्या ट्रुथ्स हैं? फर्स्ट, पहला क्या है? दैट यू पोजेस मेंटल फंक्शंस which have been distinguished by designating one the conscious mind and the other the subconscious mind. सबसे पहला फैक्ट है कि आपके पास दो आपको फंक्शन दिए गए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. ये फैक्ट है, एवरीवन नोज इट. सेकंड क्या है? योर कॉन्शियस माइंड इज कॉन्स्टेंटली एमिनेबल टू द पावर ऑफ सजेशन. हर वक्त वो सजेशंस के, मतलब उसके इम्पैक्ट में आ जाता है सजेशंस के. Furthermore, your subconscious mind has complete control किस पे? Of the functions, conditions and sensations of your body. तो जो भी आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको अगर आप विश्वास से करेंगे तो रिजल्ट्स मैनीफोल्ड आएंगे. I venture to believe that all the readers of this book are familiar with the fact that, ध्यान से सुनिए, symptoms of almost any disease can be induced in hypnotic subjects by suggestions. किसी भी बीमारी के सिम्टम्स भी हम पैदा कर सकते हैं सजेशंस के थ्रू ही. अभी हमने हीलिंग की बात की, अब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ सब्जेक्ट इन अ हिप्नोटिक स्टेट कैन डेवलप अ हाई टेम्परेचर, flushed face or chills according to the nature of the suggestion given. By experiment, you can suggest to the person that he is paralyzed and cannot walk. It will be so. इतना जबरदस्त पावर है सजेशन का. बट इसमें दोनों का विश्वास होना चाहिए, एक जो सजेशन दे रहा है और जो इसको सजेशन दिया जा रहा है. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में. बाय एक्सपेरिमेंट्स you can suggest to the person that he is paralyzed and cannot walk. It will be so. By illustration, you can hold a cup of cold water under the nose of a hypnotic subject. उसको hypnotize किया हुआ पहले, उसके अंदर ठंडे पानी का हमने कप रखा और उसको कहा this is full of pepper. जो उसको सूंघ दो, smell it. He will proceed to sneeze. जैसे पेपर को सूंघने से छींकें आती हैं, वो ठंडे पानी को सूंघने से छींकें आ जाएंगी उसको.
बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, सोचिए सजेशंस के। व्हाट डू यू थिंक कॉज्ड हिम टू स्नीज? क्या लगता है आपको, द वाटर और द सजेशन? सोचिए आप। इफ अ मैन सेज ही इज एलर्जिक टू टिमोथी ग्रास, you can place a synthetic flower or an empty glass, छोड़ो ना उसमें कुछ मत लगो, खाली ग्लास in front of his nose when he is in hypnotic state। hypnotic state का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड के गेट खुले हुए हैं और उस समय उसको जो सजेशन दिया जाए तो इंस्टेंटली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। and tells him it is Timothy grass, he will portray the usual allergic symptoms। बताइए, this indicates that the cause of the disease is in the mind। The healing of the disease can also take place mentally। बीमारी की शुरुआत अगर माइंड से हो रही है तो बीमारी का क्योर भी माइंड से हो सकता है। You realize that remarkable healing takes place throughout osteopathy, chiropractic, medicine, and naturopathy, as well as though all the various religious bodies throughout the world. But it is obvious that all of these healings are brought about through the subconscious mind, the only healer there is। Notice how it heals a cut on your face caused by shaving. It knows exactly how to do it. The doctor dresses the wound and say, nature heals it। Nature refers to natural law, the law of the subconscious mind, or self-preservation, which is the function of the subconscious mind। The instinct of self-preservation is the first law of nature। कुदरत का है अपने आप को प्रिजर्व करना, तो उसी के बेसिस पे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है और वो आपको हमेशा ठीक करने के लिए तैयार है। योर स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टिंक्ट इज द मोस्ट पोटेंट ऑफ ऑल ऑटो सजेशंस। आपकी इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि यस, आई एम गेटिंग क्योर्ड, आई एम क्योर्ड, ये जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ इससे मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे 100%, और आपको मिलेंगे। वाइडली डिफरेंट थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज हैं। एक बड़ा अच्छा इसमें नाम मैं पढ़ रहा था, ऑस्ट्रिया के फिजिशियन थे फ्रांस एंटन मैस्मर। इन्होंने कुछ टेक्निक निकाली थी शुरू में कि मैग्नेट्स लगा के डिजीज बॉडी पे, और मैग्नेट से ठीक कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने पीस ऑफ ग्लास से और मेटल से भी ठीक करना शुरू कर दिया। फिर बाद में सब चीजें छोड़ दी और सिर्फ उसको हिप्नोटाइज करते थे। तो आपने एक वर्ड सुना होगा मेस्मराइज, आई एम मेस्मराइज। तो ये मेस्मराइज वर्ड जो आया है इस डॉक्टर के नाम से आया है, डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर। 1734 से 1815 तक थे, ये पेरिस में थे। तो मेस्मरिज्म बोलते थे इसको, which was called me। Other physicians said that all his healing were due to suggestions and nothing else। The process of all healing is a definite positive mental attitude, an inner attitude, or a way of thinking called faith। Healing is due to the confident expectancy which acts as a powerful suggestion to the subconscious mind, releasing its healing potency। जब तक आप सजेशन नहीं, उसके अंदर हीलिंग पोटेंसी है, लेकिन रिलीज कब करेगा, जब आपको विश्वास होगा कि ये कर सकता है। देयर इज ओनली वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड दैट इज फेथ। एक ही प्रोसेस है जी, फेथ। अब ट्रीटमेंट कोई भी दिया जाए आपको, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, और इवन FLDRP जो हम करते हैं, आप उस प्रोसेस पे विश्वास करेंगे, आपको रिजल्ट आएंगे। देयर इज ओनली वन हीलिंग पावर, नेमली योर सबकॉन्शियस माइंड। Select the theory and method you prefer। You can rest assured, if you have faith, you shall get results। आपको फेथ होना चाहिए उस प्रोसेस के ऊपर। फटाफट कंप्लीट करते हैं, 1 मिनट और लगाते हैं। Whether the object of your faith be real or false, you will nevertheless obtain the same effect। जैसे उसको लकड़ी के टुकड़े से रिजल्ट आ गया, बताइए। Faith, however, produces miracles, and whether it is true or false faith, it will always produce the same wonders। क्योंकि मैजिक तो सबकॉन्शियस माइंड का है।
We can easily conceive the marvelous effects which confidence and imagination can produce. क्या word हुआ? Confidence और imagination. Particularly when both qualities are reciprocated, किसके द्वारा रेसिप्रोकेट की जा रही है? बिटवीन द सब्जेक्ट यानी कि जो पेशेंट है एंड द पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस देम, जो उनका कोच या डॉक्टर या हीलर है, दोनों की फेथ बराबर होने चाहिए। जो कर रहा है ट्रीटमेंट उसको विश्वास है कि इस ट्रीटमेंट से रिजल्ट आएंगे, और सामने वाला उसके विश्वास पे विश्वास कर रहा है कि इनको विश्वास है तो ये जरूर मुझे रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट्स मैराकुलस होने शुरू हो जाते हैं। एक स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी ऑफ अ मैन विद पैरालिसिस ऑफ अ टंग विच हैड यील्डेड टू नो फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। उसको कोई टंग का पैरालिसिस हो गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो एक डॉक्टर बेरहिम थे, तो उन्होंने किताब लिखी, उसमें बताया कि उन्होंने कहा कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट लाएं जिससे तुम इंस्टेंट ठीक हो जाओगे, और पॉकेट थर्मोमीटर था उनके पास, उससे में नए नए इजाद हुए थे, पेशेंट ने कभी देखा नहीं था। उसके मुंह में थर्मोमीटर रख दिया जो हम बुखार के लिए चेक करते हैं, और वो कुछ टाइम तक रखा, और उसके बाद in a few moments he cried out joyfully that he could once more move his tongue freely। वो मूव ही नहीं कर पा रहा था, पैरालिसिस हो गया। सिर्फ थर्मामीटर रखा है जो आज हम हर बच्चे के मुंह में रख देते हैं, लेकिन उसने सोचा कि इससे मैं ठीक हो रहा हूँ, और उसकी टंग हिलनी शुरू हो गई। बताइए, एक यंग गर्ल का एग्जांपल दे रहे हैं जिसकी स्पीच लॉस हो चुका था पूरा, और उसका डायग्नोसिस करने के बाद उन्होंने उसको बोला, I told my student that loss of speech sometimes yielded instantly to electricity। उन्होंने कहा कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी का अगर कुछ करंट दिया जाता है तो इंस्टेंटली आवाज वापस आ जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है। उन्होंने विश्वास लिया डॉक्टर को, which might act simply by its suggestive influence। I went for the induction apparatus, कुछ लेकर आया apparatus, applied my hand over the larynx, उसके रखा, and moved a little and said, now you can speak aloud। डॉक्टर ने बोला उसको, अब देख तू बोल सकती है। इन एन इंस्टेंट आई मेड हर सॉ ए एंड देन बी देन मारिया। शी कंटिन्यूड टू स्पीक डिस्टिंक्टली, द लॉस ऑफ वॉइस हैड डिसअपियर्ड। सोचिए आप, है ना, मतलब विश्वास नहीं होता ना कि यार एक्चुअली में ऐसा होता है। यस, जो विश्वास करते हैं उनके साथ होता है, जो विश्वास नहीं करते उनके साथ नहीं होता। एक मिनट और लेता हूं मैं। डॉक्टर का नाम लिखे। बेरहिन स्टेट्स दैट ही प्रोड्यूस अ ब्लिस्टर ऑन द बैक ऑफ पेशेंट्स नेक by applying a postage stamp and suggesting to the patient that it was a fly plaster। This has been confirmed by the experiments and experiences of many doctors in many parts of the world, which leaves no doubt that structural change are a possible result of oral suggestion to patients। सिर्फ बोलने मात्र से ही रिजल्ट आते हैं। लास्ट में जो लाइन है इसकी, एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट, ब्रैकेट में लिखा है सबकॉन्शियस माइंड, सो इज ही। तो अपने बारे में आप क्या सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बहुत ही आई एम श्योर आपको उससे पावरफुल एक्सलेंसेस मिल रहे हैं। तो इसके जो रिव्यूज पॉइंट्स है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो आई बिलीव दैट जो लोग इसको सुन रहे हैं या अटेंड करते हैं सेशंस को रेगुलरली, इसको खाली सुनिए नहीं, विश्वास करिए और अप्लाई करिए और रिजल्ट प्रोड्यूस करिए। एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू miraculous result you created, not only in your physical health area but your relationships, career as well as money also, because ये थ्योरी हर जगह काम करती है। यहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, और जगह पे भी आप देखेंगे रिलेशनशिप में, हर जगह इसमें एग्जांपल्स हैं आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। So thank you everyone for joining and participating in another session of Read Books with me. So looking forward to see you on next session. Bye bye. Good night.